दोस्तों, एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी व्रत हर माह में 2 बार पड़ता है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। इस तरह से साल में 24 एकादशी पड़ती हैं, लेकिन अधिक मास या मलमास होने के कारण कभी कभी 26 एकादशी भी पड़ती हैं। ऐसे में लोगों के बीच साल 2023 में पड़ने वाली एकादशी के बारे में जानने की इच्छा प्रकट हो रही है। इसी इच्छा को ध्यान में रखते हुए आइए जानते हैं कि साल 2023 में कितनी एकादशियां पड़ने वाली हैं। साथ ही में जानेंगे कि किन 3 औरतों को किसी भी एकादशी का व्रत और पूजा नहीं करनी चाहिए। वैसे तो दोस्तों, पूजा पाठ व्रत आदि करने का सबका हक होता है। हम किसी को व्रत पूजा अनुष्ठान ना करने से रोक नहीं सकते, लेकिन शास्त्रों के अनुसार 3 ऐसी औरतें बताई गई हैं जिन्हें किसी भी एकादशी का व्रत एवं पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई महिला ऐसा करती है तो आने वाले समय में उसे कष्टों का सामना करना पड़ेगा। ऐसा करने से श्री हरि का अपमान माना जाता है। कृपया करके आप ऐसा अनर्थ मत करना। तो ऐसे में आइए जान लेते हैं एकादशी का महत्व और 3 ऐसी औरतों के बारे में जिन्हें एकादशी पूजा भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ जानेंगे एकादशी के व्रत में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी तिथि भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस व्रत की महिमा स्वयं श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताई थी। एकादशी व्रत के प्रभाव से जातक को मोक्ष मिलता है और सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। दरिद्रता दूर होती है, अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता, शत्रुओं का नाश होता है, धन ऐश्वर्य कीर्ति पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है। दोस्तों, एकादशी जो कि हरि का दिन माना गया है और ये भी कहा गया है कि देवी देवताओं के जो व्रत होते हैं उन्हें आप करो या ना करो, आपकी मर्जी, इससे कोई पाप नहीं लगता। लेकिन एकादशी के व्रत को अगर ना किया जाए तो उससे बहुत बड़ा पाप माना जाता है, क्योंकि इस दिन कलयुग का निवास होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति भली भांति इस व्रत को पूरा कर लेता है तो भगवान श्री हरि उसके सारे कष्टों को हर लेते हैं। आप चाहे कितने भी गरीब क्यों ना हो, श्री हरि आपके सभी कष्टों को हर लेते हैं। लेकिन ये व्रत आपको सच्ची श्रद्धा से ही रखना है। अगर सच्ची श्रद्धा ना हो तो आप किसी व्रत को भूलकर भी ना करें, क्योंकि शास्त्रों में इस व्रत को अहम भूमिका दी गई है। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति माता लक्ष्मी की कृपा पाता है। लेकिन इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं कि घर में ऐसी 3 महिलाएं होती हैं जिन्हें एकादशी का व्रत गलती से भी नहीं रखना चाहिए। श्री हरि हो जाते हैं क्रोधित, माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। दोस्तों, आप ऐसा पाप कभी मत करना, नहीं तो आपको नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। तो चलिए जान लेते हैं। नंबर 1, तलाकशुदा स्त्री एकादशी व्रत नहीं रख सकती। दोस्तों, ये व्रत सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से किया जाता है। पुराणों में बताया जाता है कि पति पत्नी मिलकर जब व्रत को पूरा करते हैं तो कई शक्तियां एक साथ जुड़ जाती हैं और बन जाता है महासंयोग। ऐसे में पुराणों में बताया जाता है कि दोनों पति पत्नी अगर किसी कारणवश अलग हो गए हों या फिर ऐसी स्थिति में आप अपने पति से अलग होकर एकादशी का व्रत करते हैं तो महालक्ष्मी का अपमान माना जाता है, क्योंकि ये व्रत भक्ति भाव और प्रेम को दर्शाता है। ऐसे में अगर आप अपने पति से अलग होकर एकादशी का कोई भी व्रत करते हैं तो इससे पाप माना ही जाएगा। श्री हरि आपसे क्रोधित हो जाते हैं और आपका व्रत भंग हो जाता है। इसीलिए तलाकशुदा महिला किसी भी एकादशी का व्रत कभी न करें। व्रत आप तभी करें जब आप अपने पति के साथ प्रेम भाव से रह रही होती हैं। क्रोध में आकर पति से अलग होकर इस व्रत को नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस व्रत में मुख से गाली देना भी पाप माना जाता है। दोस्तों, नंबर 2, बहुत सी महिलाओं के मन में ये प्रश्न रहता है कि क्या मासिक धर्म में एकादशी का व्रत किया जा सकता है। वैदिक रीति रिवाजों के अनुसार मासिक धर्म के दिनों में महिलाओं को धार्मिक कार्यों से दूर रहना चाहिए। इन दिनों में महिलाओं को मंदिर जाने की इजाजत नहीं होती। साथ ही साथ पूजा पाठ का सामान और मूर्ति को हाथ लगाना भी अशुभ माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये तो सही है कि मासिक धर्म के समय महिलाओं को पूजा पाठ इत्यादि करने से मना किया जाता है। लेकिन अगर व्रत के बीच किसी महिला को मासिक धर्म आ जाए तो व्रत तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बाकियों से दूरी बनाकर सभी नियमों का पालन कर सकती हैं। पूजा पाठ से दूरी बनाकर अन्य नियमों का ठीक वैसे ही पालन करें जैसे कि सामान्य दिनों में करती हैं। ऐसे में आप पूजा पाठ किसी दूसरे से करा सकते हैं। इससे भी आपको व्रत का उतना ही फल मिलेगा जो शास्त्रों में बताया गया है, क्योंकि ये प्रकृति का चक्र है। इसमें इंसान का कोई हाथ नहीं होता और ना ही इसमें कुछ गलत है, क्योंकि दोस्तों किसी भी कार्य ईश्वर के प्रति आस्था इंसान के मन और विचारों से जुड़ी हुई होती है। शरीर तो महज एक जरिया है, इसीलिए पूरी मन और श्रद्धा से माहवारी के दिनों में भी आप अपनी परंपरा को बरकरार रखकर सभी नियम कानूनों का पालन कर सकती हैं। नंबर 3,
क्या कोर्ट मैरिज करने वाली एकादशी के व्रत को कर सकती हैं? दोस्तों, खास तौर से सुहागिन महिला के लिए एकादशी की पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। किसी भी एकादशी का व्रत पूर्ण रूप से करने से वैवाहिक जीवन, संतान की पूर्ति, धन दौलत, मोक्ष की प्राप्ति सब हासिल हो जाता है और पति पत्नी को 7 जन्म तक का साथ मिल जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आपने हिंदू रीति रिवाजों के साथ 7 फेरे नहीं लिए हैं तो आप इस पवित्र एकादशी के व्रत नहीं रख सकती। यहाँ तक कि इसकी कथा सुनना भी आपके लिए पाप के समान है। इस अवस्था में आप एकादशी का व्रत कभी न करें। ऐसे में आप किसी भी एकादशी के व्रत से दूर रहें। बगैर 7 फेरे लिए कोई भी महिला या पुरुष एकादशी पूजा व्रत नहीं कर सकता। शास्त्रों में इस बात की कतई मनाही है। अगर आपने कोर्ट मैरिज भी की है तो फिर भी आप एकादशी पूजा को करने में सक्षम नहीं है। पहले आप 7 फेरे ले लें, तभी आप एकादशी की पूजा किसी भी धार्मिक कार्य में शामिल हो सकती हैं। अगर आप शास्त्र के विरुद्ध ऐसा करती हैं तो घोर अनर्थ पाप माना जाता है। श्री हरि हो जाते हैं क्रोधित, माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। तो दोस्तों, वही कुंवारी कन्या या पुरुष एकादशी का व्रत कर सकते हैं, लेकिन अधूरी शादी होने पर एकादशी का व्रत कभी ना करें। दोस्तों, अगर आप भी श्री हरि की कृपा, महालक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो आपको एकादशी व्रत में कुछ सावधानियों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। ये गलतियां आप कभी ना करें किसी भी एकादशी व्रत में। तो आइए जान लेते हैं इन सावधानियों के बारे में। नंबर 1, एकादशी के दिन पापी और पखंडी दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करनी चाहिए और ना ही किसी का दिल दुखाना चाहिए। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करना चाहिए। नंबर 2, तत्पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। राम, कृष्ण, नारायण, विष्णु आदि के नामों को कंठ का आभूषण बनाएं। दोस्तों, नंबर 3, भगवान विष्णु का स्मरण कर प्रार्थना करें और कहें, हे त्रिलोकनाथ, मेरी लाज आपके हाथ में है। अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। नंबर 4, ऐसी गलती मत करना कि किसी भी एकादशी के दिन गलती से भी घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इस दिन चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु आपके द्वारा हो सकती है। ये पाप होने पर एकादशी के दिन माफी नहीं मिलती। सफाइयाँ पहले से ही कर लें। दोस्तों, नंबर 5, इस दिन नाखून, बाल आदि नहीं कटवाना चाहिए। पाप लगता है, श्री हरि नाराज हो जाते हैं, व्रत भंग हो जाता है। नंबर 6, इस दिन जितना हो सके बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि बोलने पर बुरे शब्द निकल सकते हैं और व्रत टूट सकता है। नंबर 7, एकादशी के दिन आपको आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता आदि फलों का सेवन करना चाहिए। नंबर 8, द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए, व्रत सफल होता है। दोस्तों, नंबर 9, प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 10, एकादशी के दिन अगर आपको क्रोध आ जाए तो आप उसी क्षण पाप के भागीदार बन जाते हैं। इस दिन मधुर वचन बोलने चाहिए। नंबर 11, अगर आपके पड़ोस में भी किसी ने एकादशी का व्रत रखा है तो ऐसे में पड़ोसियों को भी मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 12, इस दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, संबंध नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो नर्क में भी स्थान नहीं मिलेगा। दोस्तों, नंबर 13, इस दिन आपको ब्रश आदि नहीं करना चाहिए। नींबू, जामुन, आम के पत्ते चबा लेने चाहिए और उंगली से कंठ साफ कर लेना चाहिए। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है। ऐसे में आप गिरा हुआ पत्ता ही लेकर सेवन करें। नंबर 14, यदि ये संभव ना हो पाए तो पानी से 12 बार कुल्ला कर लें, फिर स्नान आदि कर मंदिर में जाकर गीता पाठ करें। दोस्तों, अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो भगवान श्री हरि के लिए आप एक लाइक इस वीडियो को जरूर करना। साथ ही कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि, ताकि माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अन्य वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।